guys, welcome back to the fluid mechanics part 11. So in this part I'll discuss about the Bernoulli equation on a pump. So how we can apply the Bernoulli equation on a pump. So pumps questions जो आते हैं based on the Bernoulli equations वो हम लोग जो हैं इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो लॉसेस क्या होते हैं. बेसिकली लॉसेस हमारे पास जो हैं दो टाइप्स के होते हैं. एक तो मेजर लॉसेस होते हैं, दूसरा होते हैं माइनर लॉसेस. एंड हाउ मच एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लॉसेस. ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए बर्नौली इक्वेशन ऑन अ पंप. उसमें आप लोग नीचे लिखिए लॉसेस. लॉसेस दो टाइप्स के होते हैं. मेजर लॉसेस आर बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन. माइनर लॉसेस क्या होते हैं? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, बेंड, इनलार्जमेंट, जॉइंट एंट्री. सो माइनर लॉसेस जो 8 से 10% होते हैं. मेजर लॉसेस जो होते हैं वो 80 to 90% होते हैं. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मेजर लॉसेस? सो विद द हेल्प ऑफ डार्सी इक्वेशंस. सो डार्सी इक्वेशन इट इज़ यूज टू मेजर द मेजर लॉसेस ड्यू टू फ्रैक्शन. सो डार्सी इक्वेशन क्या होती है? HL विच इज इक्वल्स टू 4FL V स्क्वायर, वी बार मैंने लिखा, वी एवरेज वेलोसिटी है, अपॉन 2GD. ओके, सो हेयर L is the length of the pipe, V bar average velocity of the pipe, small d diameter of the pipe, small f is a Fanny friction factor. अगर मैं इसको 4 टाइप्स ऑफ f कर दूँगा, ये डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर. सो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज 4 टाइम्स ऑफ Fanny फ्रिक्शन फैक्टर आप बोल सकते हो. Basically this HL which is equals to 4FL V square upon 2GD. This equation we can use for the laminar flow or turbulent flow. Either the pipe is circular pipe or non-circular pipe, either horizontal or vertical. This equation is very general equations. Anywhere we can apply these equations. So जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या बना रखा है कि मैंने यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट ए यहाँ पे ले रखा है, डिस्चार्ज पॉइंट बी यहाँ पे ले रखा है, उसके बीच में एक पंप है. पंप का जो सक्शन पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट ले लिया, डिस्चार्ज पॉइंट है उसको सेकेंड पॉइंट ले लिया. सो अब मैं जब बर्नौली इक्वेशन से मैं पंप पे लगाता हूँ तो मैंने पंप को अलग जो है डायग्राम बना रखा है. फर्स्ट और दूसरे मतलब सक्शन और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच में जब मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ तो क्या हो. सो अगर मैं पम्प्स के बीच में बर्नौली इक्वेशंस लगाता हूँ सक्शन पॉइंट और डिस्चार्ज पॉइंट के बीच में, तो P1 बाई रो जी हो जाएगा प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G प्लस Z1 प्लस जीटा HP विच इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL भाई हमारा फ्रिक्शन लॉसेस. ओके, ठीक है. सो बेसिकली Z1 बराबर Z2, ऑफकोर्स HL बराबर 0 बिकॉज we apply at exit there is no length. ठीक है. सो जीटा HP की मैं वैल्यू अगर निकालूंगा, जीटा यहाँ पे एफिशिएंसी है P2 माइनस P1 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर, मतलब V1 को एक्साइड कर लिया, V1 V2 को एक्साइड कर लिया, P1 P2 को एक्साइड कर लिया, बस और कुछ नहीं. V2 अपॉन V1 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G. तो ये जो टर्म, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म शो कर रहा है दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट विथ टू द फ्लूइड. बेसिकली ये जो शो कर रहा है वो दैट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट विथ टू द फ्लूइड. ठीक है.
सो बेसिकली ये जो HP वाला, जो HP क्या है, बेसिकली हेड है पंप का। तो HP की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली HP को क्या हम लोग बोलेंगे, एनर्जी सप्लाइड टू द पंप, और सीटा जब एफिशिएंसी आ जाएगी इसके साथ में, तो दैट इज़ एनर्जी सप्लाइड टू द फ्लूइड। ठीक है। अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन ए और B पॉइंट के बीच में अगर मैं बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ, अभी तो मैंने क्या किया था, अभी मैंने बर्नौली इक्वेशन कहाँ लगाई थी, सक्शन और डिस्चार्ज पे, पंप्स के बीच में लगाई थी। अगर मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करता हूँ कहाँ, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट A and B, सो PA बाई रो जी प्लस VA स्क्वायर अपन 2G प्लस ZA प्लस सीटा HP टू PV बाई रो जी प्लस VV स्क्वायर अपन 2G प्लस ZB प्लस HL। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी जनरल इक्वेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, वाटर हैविंग डेंसिटी 1000 kg per meter cube is pumped to a rate of 36 meter cube per hour from a tank 2 meter below the pump to an overhead pressurized vessel 10 meter above the pump. The pressure value at the point of suction from the bottom tank at the discharge point to the overhead vessel are 120 kilopascal and 240 kilopascal respectively. All the pipes in the system have the same dia. Neglecting the friction losses, find out the power in kilowatt required to the fluid. So as we know that the if I apply the Bernoulli equation between the 2 points P1 by rho g plus V1 square upon 2G plus Z1 plus zeta HP बराबर P2 by rho g plus V2 square upon 2G plus Z2 plus HL. This HL term is 0. Why? Because यहाँ पर neglecting the friction losses पहले बोला हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप में हमको दिया हुआ है। डायग्राम आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप में हमको डायग्राम दे रखा है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज़ अ पंप, ओवर देयर इज़ अ, यहाँ पे मान लो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये हमको डिस्टेंस 2 मीटर दे रखी है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक है। सो यहाँ पर प्रेशराइज वेसल बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या बोला गया था, प्रेशराइज वेसल। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट द ओपन टू द एटमॉस्फेयर। हालांकि हमको प्रेशर्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन फिर भी प्रेशराइज वेसल बोला गया है। तो मतलब जो वेसल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐसे डायरेक्टली खुले नहीं हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। सो हेयर क्या है, हम यहाँ पे क्या है, हेयर डाया इज सेम। डाया इज सेम मतलब क्या है, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सो अगर मैं P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जीटा HP प्लस Z1 बराबर P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HL तो 0 हो गया, V1 बराबर V2 0 हो गए। सो P1 क्या था, 120 किलो पास्कल था, 10⁻³ कर लिया। P1 बाई रो जी, रो की वैल्यू कितनी 1000, जी की वैल्यू 10 है, प्लस जीटा HP, Z1 बराबर Z2 नहीं है वो हम देख लेंगे। Z1 अगर मैं इसको यहाँ से रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ Z1 को 0 ले रहा हूँ, Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि ये वैल्यू 2 + 10 यानी 12 हो जाएगी। या Z1 की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, Z2 की वैल्यू आप जो है Z2 की वैल्यू फिर आपको जो है 10 लेनी पड़ेगी। ठीक है।
तो वो बात है कि अब सीधे रेफरेंस यहाँ से लीजिए, ये Z1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 2 ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगी। ठीक है, बराबर दूसरा प्रेशर क्या दिया है, P2 240 किलो पास्कल, 10⁻³ कर लिया, पास्कल्स हो गया 1000 अपॉन ρg 10 प्लस 12 हो गया, Z2 में 12, HL की वैल्यू 0 है यही। तो जीटा HP की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा, दैट विल बी 24 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जीटा जो है वो 100% एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो बेसिकली ये वैल्यू जो हो जाएगी दैट HP पंप का जो हेड है वो 20 मीटर आ जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया है क्या पावर यानी क्या होती है, ρg/h/Q। रो है हमको 1000, जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू हमने निकाली ली 24 मीटर। डिस्चार्ज को इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखूंगा तो क्यू बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। हालांकि यार उनको डिस्चार्ज गिवन है या नहीं गिवन है मुझे पता नहीं, वो मैं क्वेश्चंस में देख लेता हूँ हमको डिस्चार्ज गिवन था या नहीं था। हालांकि वो क्वेश्चंस में हमको डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं इस फार्मूले से जा सकता था। हमको डिस्चार्ज गिवन है क्या, क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड, नहीं आर दिया है, मतलब घंटे को हम क्या करेंगे, 36 घंटे को हम लोग सेकेंड में कर लेंगे तो 3600 सेकेंड हो गए, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। तो यानी कि 36/3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इफ यू सॉल्व यू विल गेट द पावर वैल्यू 2400 वाट। So this is a very simple example of the Bernoulli equations based on the Bernoulli equation on a pump। ठीक है, और हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ लैमिनार फ्लो एंड व्हाट इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर, हाउ द लैमिनार फ्लो वर्क्स। ठीक है, सो what is the profile of the laminar flow in a pipe, so all things we'll discuss in this part। लेकिन before going to start the laminar flow, I will give you a homework, that homework is I'll give you a homework। The homework is बेस्ड ऑन द बर्नौली क्वेश्चंस, जो पंप पे बर्नौली क्वेश्चंस लगती है उस पर आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हम लोग आगे मूव करते हैं लैमिनार फ्लो पे। ठीक है, सो हेडिंग डाल लीजिए लैमिनार फ्लो। सो बेसिकली लैमिनार फ्लो में क्या रहता है, जैसा आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा, आई होप यू आर एबल टू सी। सो हेडिंग लगा लीजिए लैमिनार फ्लो। सो बेसिकली लैमिनार फ्लो किस बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं, द लैमिनार फ्लो इज़ अ फ्लो व्हेन द फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे जो है वो मतलब उसको कह सकते हैं उसको क्रॉस ना करे, मतलब लेयर्स की फॉर्म में, स्ट्रीम लाइन की फॉर्म में जो फ्लो होता है दैट इज़ अ लैमिनार फ्लो। द फ्लो इज़ इन द पैटर्न इन द ऑफ लैमिनार स्ट्रीम लाइन फ्लो आप बोल सकते हैं, ऑल्सो लैमिनार फ्लो। सो बेसिकली लैमिनार फ्लो हम लोग बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर्स पे भी डिफाइन करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद इन द फ्लूइड। सो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है रो बी डी अपॉन म्यू, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 2300 होती है फॉर द सर्कुलर पाइप, दैट इज़ फॉर लैमिनार। रेनॉल्ड्स नंबर अगर मोर देन 4000 होगी दैट इज़ फॉर टर्बुलेंट। So here we are assuming that here we have a circular pipe, and in this pipe we are assuming that this is a fluid element over there. In this fluid element, so we make some assumptions, one dimensional flow, fully developed flow is steady state, flow is uniform as well as steady state। इसका मतलब क्या है, ax बराबर 0। Apply the momentum balance, we assume only one dimension, so delta summation of all forces equals to mass into acceleration, so summation of fx बराबर m ax हो जाएगा।
सो एक्स बराबर 0 बिकॉज स्टडी स्टेट है यूनिफॉर्म फ्लो। सो यहाँ पे क्या मैंने किया है कि प्रेशर एक फ्लूइड एलिमेंट को मैंने सर्कुलर पाइप में एज्यूम कर लिया। सो मैंने क्या ये जो रेडियस है इस सर्कुलर पाइप की वो कैपिटल आर हो गई। ये जो फ्लूइड एलिमेंट एज्यूम किया इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई। शियर स्ट्रेस जो लगेगा वो टाउ हो गया। सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस जो है दैट इज़ वो डेल्टा एक्स मैंने ले ली। ये यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। इफ़ यू कैलकुलेट द यूनिट यू विल गेट द यूनिट ऑफ फोर्स। सो बेसिकली हम लोग फोर्स बैलेंस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब बेसिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कंप्रेसिव फोर्स। जब आप इधर से लगाएंगे तो वो उधर से अपने आप कंप्रेस करेगा। तो यहाँ P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स डी एक्स टू पाई आर स्क्वायर। सो P पाई आर स्क्वायर बराबर P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स पाई आर स्क्वायर प्लस क्या सर्कमस्टांसेस की वजह से जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है टाउ 2 पाई आर डेल्टा एक्स। सो यहाँ इफ़ यू कैलकुलेट दिस इक्वेशंस यू विल गेट डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर -2 टाउ अपॉन आर। ये टाउ बराबर माइनस डी पी बाई डी एक्स आर बाई 2। सो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वेयर डी पी अपॉन डी एक्स इज कॉन्स्टेंट मीन्स नॉट अ फंक्शन ऑफ आर। क्लियर। सो ये टाउ बराबर क्या होगा आर बाई 2 माइनस डी पी बाई डी एक्स। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इसको मैं एम डैश ले लेता हूँ तो टाउ बराबर एम डैश बाई 2 ये आर हो गया, मतलब टाउ बराबर एम एक्स हो गया। टाउ बराबर एम एक्स का मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई बेसिकली एक ओरिजिन से जो पास हो रही है। एट आर स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं 0 ले दूँ तो टाउ डब्ल्यू 0 हो जाएगा। टाउ डब्ल्यू की वैल्यू अगर मैं आर ले लूँ, कैपिटल आर ले लूँ एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू प्रोफाइल क्या आ रही है, प्रोफाइल इसकी लीनियर आ रही है, इसकी शेयर स्ट्रेस की। तो बेसिकली मैं वो ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो माइनस डी पी बाई डी एक्स स्मॉल आर बाई 2 दिस इज मोमेंटम बैलेंस हमारा आया था। तो बेसिकली मुझको ये पता है एट आर बराबर 0 टाउ डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी 0 इस पॉइंट पे। एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे ये वैल्यू क्या हो रही थी हमारी लीनियर हो रही थी। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि टाउ डब्ल्यू लीनियर हो गई। तो बेसिकली ये मैक्सिमम हो गया कहाँ पे, मैक्सिमम हो गया एट वॉल पे, मिनिमम कहाँ है एट द सेंटर। सो बेसिकली मुझे इतना पता है इसकी जो प्रोफाइल है दैट इज़ लीनियर प्रोफाइल ऑफ द शेयर स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट क्या है, टाउ डब्ल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम एट सेंटर। टाउ डब्ल्यू है वो मैक्स होगा, मैक्स कहाँ पे होगा, मैक्स एट द वॉल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दिस टाउ की वैल्यू माइनस डी पी बाई डी एक्स स्मॉल आर बाई 2 दिस वैल्यू it depends upon the Newtonian and non-Newtonian fluid. Depends upon the Newtonian and non-Newtonian fluids. For the Newtonian fluid, tau is equals to minus mu du upon dy. This is for the Newtonian fluid. For the non-Newtonian fluids के लिए tau is equals to tau naught plus mu du upon dy और n। ठीक है। सो इसी तरीके से अगर मैं फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए अगर पहला लेता हूँ, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए टाउ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी पी बाई डी एक्स आर बाई 2। टाउ की वैल्यू न्यूटोनियन फ्लूइड की क्या होगी, माइनस म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी पी बाई डी एक्स आर बाई 2। माइनस से माइनस साइन गया, टू इधर ले लिया, 2 म्यू डी यू बराबर डी पी बाई डी एक्स आर डी आर 2 म्यू
टेक इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड डी यू डी पी बाई डी एक्स तो कांस्टेंट है, आर डी आर प्लस सी। सो यू बराबर 1/4 म्यू डी पी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग एक पॉइंट्स और देखते हैं, वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, स्मॉल यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। तो मैं वैल्यू अगर इसमें पुट कर देता हूँ, दैट इज़ दिस 1/4 म्यू डी पी बाई डी एक्स कैपिटल, दैट इज़ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस सी। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई -1/4 म्यू, और बेसिकली आर स्क्वायर अपन 4 म्यू सीधे डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, अब मैंने वैल्यू अगर ये यू टू आर में पुट कर दी, 1/4 म्यू डी पी बाई डी एक्स, सी की वैल्यू मैं पुट कर दिया इसमें, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू प्लस क्या, ये माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स। तो इसकी जो यू आर की वैल्यू है वो हो जाएगी बेसिकली -1/4 म्यू डी पी बाई डी एक्स, और बेसिकली ये आर स्क्वायर अपन 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स, 1 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लैमिनार फ्लो। ठीक है, और इसी में एक और भी थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एट आर बराबर 0, इसका मतलब क्या है? जब आर की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स ये जो वेलोसिटी होगी वो यू मैक्स हो जाएगी। यू मैक्स की वैल्यू हो जाएगी -r² / 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो जो लोकल वेलोसिटी है दैट इज़ यू आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी यू मैक्स 1 माइनस r² अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन पाइप्स में मैं अगर ये, हालांकि एक पैराबोला दिख रहा है, अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाता हूँ लैमिनार फ्लो में तो कुछ इस टाइप में आएगी। here u बराबर 0, here u बराबर u मैक्स, ठीक है। सो दिस इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल। पैराबोलिक प्रोफाइल लैमिनार फ्लो, पैराबोलिक प्रोफाइल वेलोसिटी की प्रोफाइल है। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन, जो एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है लैमिनार्स में, वी आर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ यू मैक्स होती है। वी आर की वैल्यू जो होती है वो दैट इज़ हाफ ऑफ यू मैक्स होती है। हालांकि हम लोग इसके डेरिवेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो और उसके बाद जैसे इसमें एक पॉइंट्स आता है जैसे दैट इज़ हैगन पॉजली इक्वेशंस आती है, ठीक है। और भी कई पॉइंट्स आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और
कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हैग एंड पॉजली इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है।